लेकिन नहीं, ऋषि मुनि कहते हैं कि आत्मा अमर है। मौत से डरने वाले लोग ऐसे ऋषि मुनियों के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और भीड़ कर लेते हैं जो आत्मा की अमरता की बातें करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आत्मा अमर नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि आत्मा का अमरता का सिद्धांत मौत से डरने वाले लोगों का सिद्धांत है। आत्मा की अमरता को जानना बिल्कुल दूसरी बात है। और ये भी ध्यान रहे कि आत्मा की अमरता को वे ही जान सकते हैं जो जीते जी मरने का प्रयोग कर लेते हैं, उसके अतिरिक्त कोई जानने का उपाय नहीं। इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी है। मौत में होता क्या है? प्राणों की सारी ऊर्जा जो बाहर फैली हुई है, विस्तीर्ण है, वो वापस सिकुड़ती है, अपने केंद्र पर पहुंचती है। जो ऊर्जा प्राणों की सारे शरीर के कोने कोने तक फैली हुई है, वो सारी ऊर्जा वापस सिकुड़ती है, बीज में वापस लौटती है। शरीर जैसे एक दिए को हम मंदा करते जाएं, धीमा करते जाएं, तो फैला हुआ प्रकाश सिकुड़ आएगा, अंधकार गिरने लगेगा, प्रकाश सिकुड़ के फिर दिए के पास आ जाएगा। हम और धीमा करते जाएं, और धीमा, और फिर प्रकाश बीज रूप में, अनुरूप में निहित हो जाएगा, अंधकार घेर लेगा। प्राणों की जो ऊर्जा फैली हुई है जीवन की, वो सिकुड़ती है, वापस लौटती है अपने केंद्र पर, नई यात्रा के लिए फिर बीज बनती है, फिर अणु बनती है। ये जो सिकुड़ाव है, इसी सिकुड़ाव से, इसी संकोच से पता चलता है कि मरा मैं मरा, क्योंकि जिसे मैं जीवन समझता था वो जा रहा है, सब छूट रहा है, हाथ पैर शिथिल होने लगे, श्वास खोने लगी, आंखों ने देखना बंद कर दिया, कानों ने सुनना बंद कर दिया। ये तो सारी इंद्रियां, ये सारा शरीर किसी ऊर्जा के साथ संयुक्त होने के कारण जीवंत था। वो ऊर्जा वापस लौटने लगी। देह तो मुर्दा है, वो फिर मुर्दा रह गई। घर का मालिक घर छोड़ने की तैयारी करने लगा, घर उदास हो गया, निर्जन हो गया, लगता है मरा मैं। मृत्यु के इस क्षण में पता चलता है कि जा रहा हूं, डूब रहा हूं, समाप्त हो रहा हूं। और इस घबराहट के कारण कि मैं मर रहा हूं, इस चिंता और उदासी के कारण, इस पीड़ा, इस एंग्विश के कारण, ये एंजाइटी कि मैं मर रहा हूं, समाप्त हो रहा हूं, ये इतनी ज्यादा चिंता पैदा कर देती है मन में कि वो उस मृत्यु के अनुभव को भी जानने से वंचित रह जाता है। जानने के लिए चाहिए शांति। हो जाता है इतना अशांत कि मृत्यु को जान नहीं पाता। बहुत बार हम मर चुके हैं, अनंत बार, लेकिन हम अभी तक मृत्यु को जान नहीं पाए, क्योंकि हर बार जब मरने की घड़ी आई है, तब फिर हम इतने विफल और बेचैन और परेशान हो गए हैं कि उस बेचैनी और परेशानी में कैसा जानना, कैसा ज्ञान। हर बार मौत आके गुजर गई है हमारे आसपास से, हम फिर भी अपरिचित रह गए हैं उससे। नहीं, मरने के क्षण में नहीं जाना जा सकता है मौत को, लेकिन आयोजित मौत हो सकती है। आयोजित मौत को ही ध्यान कहते हैं, योग कहते हैं, समाधि कहते हैं। अगर ठीक से समझें तो ये एक ही चीज को कहने के दो ढंग हैं। ये एक ही दिशा में इंगित करने
लगी भीतर, शरीर छूट जाएगा, बाहर पड़ा हुआ। एक 3 महीने एक दिन ध्यान में कब कितना लीन हो गया मुझे पता नहीं, और कब शरीर वृक्ष से गिर गया वो मुझे पता नहीं। जब नीचे गिर पड़ा शरीर, और आंख खुल गई। तब एक दूसरा अनुभव भी हुआ। वो दूसरा अनुभव ये हुआ, हुए
छाती के सारे बाल मेरे सफेद हो गए 6 महीने के भीतर। मेरी समझ के बाहर हुआ कि ये क्या हो रहा है। और तब ये भी ख्याल आया कि इस शरीर और उस शरीर के बीच के संबंध में व्याघात पड़ गया है। उन दोनों का जो तालमेल था वो टूट गया है। और तब मुझे ये भी समझ में आया कि शंकराचार्य का 33 साल की उम्र में मर जाना या विवेकानंद का 36 साल की उम्र में मर जाना कुछ और ही कारण रखता है। अगर ये दोनों के संबंध बहुत तीव्रता से टूट जाएं तो जीना मुश्किल है। और तब मुझे ये भी ख्याल में आया कि रामकृष्ण का बहुत बीमारियों से घिरे रहना और रमन का कैंसर से मर जाने का भी कारण शारीरिक नहीं है, उस बीच के तालमेल का टूट जाना ही कारण। लोग आमतौर से कहते हैं कि योगी बहुत स्वस्थ होते हैं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी। सच्चाई आज तक ये है कि योगी हमेशा रुग्ण रहा है और कम उम्र में मरता रहा है। और उसका कुल कारण इतना है कि उन दोनों शरीर के बीच जो एडजस्टमेंट चाहिए, जो तालमेल चाहिए, उसमें विघ्न पड़ जाता है। जैसे ही एक बार वो शरीर बाहर हुआ, फिर ठीक से पूरी तरह कभी भी पूरी अवस्था में भीतर प्रविष्ट नहीं हो पाता। लेकिन उसकी कोई जरूरत भी नहीं रह जाती, उसका कोई प्रयोजन भी नहीं रह जाता, उसका कोई अर्थ भी नहीं रह जाता। संकल्प से खींची जा सकती है ऊर्जा भीतर, सिर्फ संकल्प से। सिर्फ ये धारणा, सिर्फ ये भावना कि मैं अंदर वापस लौट आऊं, वापस लौट आऊं, वापस लौट आऊं, इसकी तीव्र पुकार, इसका तीव्र आंदोलन, पूरे प्राण इससे भर जाएं कि मैं भीतर वापस लौट आऊं, मैं केंद्र पर वापस लौट आऊं, मैं वापस लौट आऊं, मैं वापस लौट आऊं। इसकी इतनी तीव्र पुकार कि ये सारे कण कण में शरीर के गूंज जाए, श्वास श्वास को पकड़ ले। और किसी भी दिन ये घटना घट जाती कि एक झटके के साथ आप भीतर पहुंच जाते और पहली दफा फ्रॉम विदिन शरीर को देखते। ये जो हजारों नाड़ियों की बात की है योग ने, वो फिजियोलॉजी को जानकर नहीं की है, शरीर शास्त्र से उसका कोई संबंध नहीं। वे नाड़ियां जानी गई हैं भीतर से। और इसलिए आज जब फिजियोलॉजी उनका विचार करती तो पाती ये नाड़ी कहां है, ये जो 7 चक्र बताए हैं ये कहां है? वे कहीं भी नहीं है शरीर में। शरीर में वे कहीं भी नहीं है, क्योंकि शरीर को हम बाहर से जांच रहे हैं, वे कहीं नहीं मिलेंगे। एक और जांच है शरीर को भीतर से जानना, इनर फिजियोलॉजी। वो बहुत सटल फिजियोलॉजी है, वो बहुत सूक्ष्म शरीर शास्त्र है। वहां से जानने पर जो नाड़ियां जानी गई और जो केंद्र जाने गए वो बिल्कुल अलग है। इस शरीर में खोजने से वो कहीं भी नहीं मिलेंगे। वे केंद्र इस शरीर और उस भीतर की आत्मा के कांटेक्ट फील्ड से, जहां ये दोनों मिलते हैं। सबसे बड़ा कांटेक्ट फील्ड, सबसे बड़ा संपर्क का स्थल नाभि है। इसलिए आपको ख्याल होगा कि अगर आप कार चला रहे हैं और एकदम से एक्सीडेंट होने लगे तो सबसे पहले नाभि प्रभावित हो जाएगी, एकदम नाभि अस्त व्यस्त हो जाएगी, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा गहरा उस आत्मा और इस शरीर के बीच संबंध का क्षेत्र है। वो सबसे पहले अस्त व्यस्त हो जाएगा मौत को देखकर। सारे शरीर के केंद्र हैं और शरीर की एक आंतरिक व्यवस्था है जो उस अंतः शरीर और इस शरीर के बीच संपर्क से स्थापित हुई है। जिन चक्रों की बात है वे उनके संपर्क स्थल हैं। निश्चित ही एक बार भीतर से शरीर को जानना एक बिल्कुल ही दूसरी दुनिया को जान लेना, जिसका हमें कोई भी पता नहीं, जिससे मेडिकल साइंस जिसके संबंध में एक शब्द भी नहीं जानती और नहीं जान सकेगी अभी। एक बार यह अनुभव हो जाए कि मैं अलग और ये शरीर अलग, मौत खत्म हो गई, मृत्यु नहीं है फिर, और फिर तो शरीर के बाहर आके खड़े होकर देखा जा सकता है। तो ये कोई फिलसफिक विचार नहीं है, ये कोई दार्शनिक तात्व चिंतन नहीं है कि मृत्यु क्या है, जीवन क्या है। जो लोग इस पर विचार करते हैं वो 2 कौड़ी का भी फल कभी नहीं निकाल पाते। ये तो है एग्जिस्टेंशियल अप्रोच, ये तो है अस्तित्ववादी खोज। जाना जा सकता है कि मैं जीवन हूं, जाना जा सकता है कि मृत्यु मेरी नहीं है, इसे जिया जा सकता है, इसके भीतर प्रविष्ट हुआ जा सकता है। लेकिन जो लोग केवल सोचते हैं कि हम विचार करेंगे कि मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, वो लाख विचार करें, जन्म जन्म विचार करें, उन्हें कुछ भी पता नहीं चल सकता है, कुछ भी पता नहीं चल सकता है। क्योंकि हम विचार करके विचार करेंगे क्या? विचार किया जा सकता है उसके संबंध में जिसे हम जानते हो, जो नोन है, जो ज्ञात है, उसके बाबत विचार हो सकता है। जो अननोन है, अज्ञात है, उसके बाबत कोई विचार नहीं हो सकता। आप वही सोच सकते हैं जो आप जानते हैं। कभी आपने ख्याल किया, आप उसे नहीं सोच सकते जिसे आप नहीं जानते। उसे सोचेंगे कैसे? हाउ टू कंसीव इट?
उसकी कल्पना ही कैसे हो सकती, उसकी धारणा कैसी हो सकती, जिसे हम जानते ही नहीं है। जीवन हम जानते नहीं, मृत्यु हम जानते नहीं, सोचेंगे हम क्या? इसलिए दुनिया में मृत्यु और जीवन पर दार्शनिकों ने जो कहा है उसका दो कौड़ी भी मूल्य नहीं है। फिलोसफी की किताबों में जो भी लिखा है मृत्यु और जीवन के संबंध में, उसका कौड़ी भर मूल्य नहीं है, क्योंकि वो लोग सोच सोच के लिख रहे हैं। सोच के लिखने का कोई सवाल नहीं है। सिर्फ योग ने जो कहा है जीवन और मृत्यु के संबंध में, उसके अतिरिक्त आज तक सिर्फ शब्दों का खेल हुआ है। क्योंकि योग जो कह रहा है वो एक एग्जिस्टेंशियल, एक लिविंग, एक जीवंत अनुभव की बात है। आत्मा अमर है, ये कोई सिद्धांत, कोई थ्योरी, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ये कुछ लोगों का अनुभव है, और अनुभव की तरफ जाना हो तो ही अनुभव हल कर सकता है इस समस्या को कि क्या है जीवन, क्या है मौत। और जैसे ही अनुभव होगा, ज्ञात होगा जीवन है, मौत नहीं है, जीवन ही है, मृत्यु है ही नहीं। फिर हम कहेंगे लेकिन ये मृत्यु तो घट जाती है। उसका कुल मतलब इतना है कि जिस घर में हम निवास करते थे उस घर को छोड़कर दूसरे घर की यात्रा शुरू हो जाती। जिस घर में हम रहे थे उस घर से हम दूसरे घर की तरफ यात्रा करते। घर की सीमा है, घर की सामर्थ्य। घर एक यंत्र है, यंत्र थक जाता है, जीर्ण हो जाता है और हमें पार हो जाना होता है। अगर विज्ञान ने व्यवस्था कर ली तो आदमी के शरीर को 100, 200, 300 वर्ष भी जिलाया जा सकता है, लेकिन उससे ये सिद्ध नहीं होगा कि आत्मा नहीं है। उससे सिर्फ इतना ही सिद्ध होगा कि आत्मा को कल तक घर बदलने पड़ते थे, विज्ञान ने पुराने ही घर को फिर से ठीक कर देने की व्यवस्था कर दी। उससे ये सिद्ध नहीं होगा। इस भूल में कोई वैज्ञानिक न रहे कि हम आदमी की उम्र अगर 500 वर्ष कर लेंगे, 1000 वर्ष कर लेंगे तो हमने सिद्ध कर दिया कि आदमी के भीतर कोई आत्मा नहीं। नहीं, इससे कुछ सिद्ध नहीं होता। इससे इतना ही सिद्ध होता है कि मैकेनिज्म जो शरीर का था उसे हम आत्मा को इसलिए बदलना पड़ता था कि वो जरा जीर्ण हो गया था। अगर उसको रिप्लेस किया जा सकता है, हृदय बदला जा सकता है, आंख बदली जा सकती है, हाथ पैर बदले जा सकते हैं, तो आत्मा को शरीर बदलने की जरूरत न रही। पुराने घर से काम चल जाएगा, रिपेयरमेंट हो गया है। उससे कोई आत्मा नहीं है, ये दूर से भी सिद्ध नहीं होता। और ये भी हो सकता है कल कि विज्ञान टेस्ट ट्यूब में जन्म को, जीवन को पैदा कर सके, और तब शायद वैज्ञानिक इस भ्रम में पड़ेगा कि हमने जीवन को जन्म दे लिया। वो भी गलत है, वो भी मैं कह देना चाहता हूं, उससे भी कुछ सिद्ध नहीं होता। माँ और बाप मिलके क्या करते हैं माँ के पेट में? एक पुरुष और एक स्त्री मिलके क्या करते हैं स्त्री के पेट में? आत्मा को जन्म नहीं देते। दे जस्ट क्रिएट ए सिचुएशन। वे सिर्फ एक अवसर पैदा करते हैं जिसमें आत्मा प्रविष्ट हो सकती है। माँ का और पिता का अणु मिलकर एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर पैदा करते हैं, एक सिचुएशन जिसमें कि आत्मा प्रवेश पा सकती। कल ये हो सकता है कि हम टेस्ट ट्यूब में ये सिचुएशन पैदा कर दें। इससे कोई आत्मा पैदा नहीं हो रही। माँ का पेट भी तो एक टेस्ट ट्यूब है, एक यांत्रिक व्यवस्था है, वो प्राकृतिक है। कल विज्ञान ये कर सकता है कि प्रयोगशाला में जिन जिन रासायनिक तत्वों से पुरुष का वीर्याणु बनता है और स्त्री का अणु बनता है, उन रासायनिक तत्वों की पूरी खोज और प्रोटोप्लाज्म की पूरी जानकारी से ये हो सकता है कि हम टेस्ट ट्यूब में रासायनिक व्यवस्था कर लें। तब जो आत्माएं कल तक माँ के पेट में प्रविष्ट होती थी वे टेस्ट ट्यूब में प्रविष्ट हो जाएंगी। लेकिन आत्मा पैदा नहीं हो रही, आत्मा अब भी आ रही है। जन्म की घटना दोहरी घटना है, शरीर की तैयारी और आत्मा का आगमन, आत्मा का उतरना। आत्मा के संबंध में आने वाले दिन बहुत खतरनाक और अंधेरे होने वाले हैं, क्योंकि विज्ञान की प्रत्येक घोषणा आदमी को यह विश्वास दिला देगी कि आत्मा नहीं है। इससे आत्मा असिद्ध नहीं होगी, इससे सिर्फ आदमी के भीतर जाने का जो संकल्प था वो क्षीण होगा। इससे सिर्फ अगर ये आदमी को समझ में आने लगा कि ठीक है उम्र बढ़ गई, बच्चे टेस्ट ट्यूब में पैदा होने लगे, अब कहां है आत्मा, इससे आत्मा असिद्ध नहीं होगी। इससे सिर्फ आदमी का जो प्रयास चलता था अंतस की खोज का वो बंद हो जाएगा। और ये बहुत दुर्भाग्य की घटना घटने वाली है जो आने वाले 50 वर्षों में घटेगी। इधर 50 वर्षों में, पिछले वर्षों में उसकी भूमिका तैयार हो गई। दुनिया में आज तक पृथ्वी पर दीन लोग रहे हैं, दरिद्र लोग रहे हैं, दुखी लोग रहे हैं, बीमार लोग रहे हैं, उनकी उम्र कम थी, उनके पास भोजन अच्छा था, कपड़े न थे अच्छे, लेकिन आज तक
आत्मा की दृष्टि से दरिद्र लोगों की संख्या जितनी आज है उतनी कभी भी नहीं थी, और उसका कुल एक ही कारण है कि भीतर कुछ है ही नहीं, तो जाने का सवाल क्या है। एक बार अगर मनुष्य जाति को यह विश्वास आ गया कि भीतर कुछ है ही नहीं, तो वहां जाने का सवाल खत्म हो जाता है। आने वाला भविष्य अत्यंत अंधकारपूर्ण और खतरनाक हो सकता है। इसलिए हर कोने से इस संबंध में प्रयोग चलते रहने चाहिए कि ऐसे लोग खड़े होकर घोषणा करते रहें, सिर्फ शब्दों की और सिद्धांतों की नहीं, गीता और कुरान और बाइबल की पुनरुक्ति की नहीं, बल्कि घोषणा कर सकें जीवंत कि मैं जानता हूं कि मैं शरीर नहीं हूं। और न केवल ये घोषणा शब्दों की हो, ये उनके सारे जीवन से प्रकट होती रहे, तो शायद हम मनुष्य को बचाने में सफल हो सकते हैं। अन्यथा विज्ञान की सारी विकसित अवस्था मनुष्य को भी एक यंत्र में परिणित कर देगी। और जिस दिन मनुष्य जाति को यह ख्याल आ जाएगा कि भीतर कुछ भी नहीं है, उस दिन शायद भीतर के सारे द्वार बंद हो जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा कहना कठिन। आज तक भी अधिक लोगों के भीतर के द्वार बंद रहे हैं, लेकिन कभी कभी कोई एक साहसी व्यक्ति भीतर की दीवारें तोड़ के घुस जाता है। कभी कोई एक महावीर, कभी कोई एक बुद्ध, कभी कोई एक क्राइस्ट, कभी कोई एक लाओस से तोड़ देता है दीवार और भीतर घुस जाता है। उसकी संभावना भी रोज रोज कम होती जा रही है। हो सकता है 100-200 वर्ष बाद, जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं कहता हूं जीवन है, मृत्यु नहीं है, 100-200 वर्ष बाद मनुष्य कहे कि मृत्यु है, जीवन नहीं है। इसकी तैयारी तो पूरी हो गई है। इसको कहने वाले लोग तो खड़े हो गए हैं। आखिर मार्क्स क्या कह रहा है? मार्क्स ये कह रहा है कि मैटर है, माइंड नहीं है। मार्क्स ये कह रहा है कि पदार्थ है, परमात्मा नहीं है। और जो तुम्हें परमात्मा मालूम होता है वो भी बाई प्रोडक्ट है मैटर की, वो भी पदार्थ की ही उत्पत्ति है, वो भी पदार्थ से ही पैदा हुआ है। मार्क्स ये कह रहा है कि जीवन नहीं है, मृत्यु है, क्योंकि अगर आत्मा नहीं है, पदार्थ है, तो फिर जीवन नहीं है, मृत्यु है। मार्क्स की इस बात का प्रभाव बढ़ता चला गया है। ये शायद आपको पता न होगा, दुनिया में ऐसे लोग रहे हैं हमेशा जिन्होंने आत्मा को इंकार किया है, लेकिन आत्मा को इंकार करने वालों का धर्म आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ था। मार्क्स ने पहली दफा आत्मा को इंकार करने वाले लोगों का धर्म पैदा कर दिया। नास्तिकों का अब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। चारवाक थे, बृहस्पति थे, एपिकुरस था, दुनिया में अद्भुत लोग हुए जिन्होंने ये कहा कि नहीं है आत्मा, लेकिन उनका कोई ऑर्गेनाइज्ड, उनका कोई चर्च, उनका कोई संगठन नहीं था। मार्क्स दुनिया में पहला नास्तिक है जिसके पास ऑर्गेनाइज्ड चर्च है, और आधी दुनिया उसके चर्च के भीतर खड़ी हो गई है, और आने वाले 50 वर्षों में बाकी आधी दुनिया भी खड़ी हो जाएगी। आत्मा तो है, लेकिन उसको जानने और पहचानने के सारे द्वार बंद होते जा रहे हैं। जीवन तो है, लेकिन उस जीवन से संबंधित होने की सारी संभावनाएं क्षीण होती जा रही हैं। इसके पहले कि सारे द्वार बंद हो जाएं, जिनमें थोड़ी भी सामर्थ्य और साहस है, उन्हें अपने पर प्रयोग करने चाहिए और चेष्टा करनी चाहिए भीतर जाने की, ताकि वे अनुभव कर सकें। और अगर दुनिया में 100-200 लोग भी भीतर की ज्योति को अनुभव करते हो तो कोई खतरा नहीं है। करोड़ों लोगों के भीतर का अंधकार भी थोड़े से लोगों की जीवन ज्योति से दूर हो सकता है, टूट सकता है। एक छोटा सा दिया और न मालूम कितने अंधकार को तोड़ देता है। अगर एक गांव में एक आदमी भी है जो जानता है कि आत्मा अमर है, उस गांव का पूरा वातावरण, उस गांव की पूरी हवा, उस गांव की पूरी जिंदगी बदल जाएगी। एक छोटा सा फूल खिलता है और दूर दूर के रास्तों पर उसकी सुगंध फैल जाती। एक आदमी भी अगर इस बात को जानता है कि आत्मा अमर है, तो उसे एक आदमी का एक गांव में होना पूरे गांव की आत्मा की शुद्धि का कारण बन सकता है। लेकिन हमारे मुल्क में कितने साधु और कितने चिल्लाने शोरगुल करने वाले हैं कि आत्मा अमर है, और इनकी इतनी लंबी कतार, इतनी भीड़, और मुल्क का ये नैतिक चरित्र और मुल्क का ये पतन, ये सबूत करता है कि सब धोखेबाज धंधा है। यहाँ कहीं कोई आत्मा को जानने वाला नहीं। ये इतनी भीड़, इतनी कतार, ये इतनी मिलिट्री और इतना बड़ा सर्कस साधुओं का सारे मुल्क में। कोई मुंह पे पट्टी बांधे हुए एक तरह का सर्कस कर रहे हैं, कोई डंडा लिए दूसरे तरह का सर्कस कर रहे हैं, कोई तीसरे तरह का सर्कस कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी भीड़ आत्मा को जानने वाले लोगों की हो और मुल्क का जीवन इतना नीचे गिरता चला जाए, यह असंभव है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि ये आम आदमी ने दुनिया का चरित्र बिगाड़ा है, वो गलत कहते हैं। आम आदमी हमेशा ऐसा रहा है।
दुनिया का चरित्र ऊंचा था कुछ थोड़े से लोगों के आत्मानुभव की वजह से। आम आदमी हमेशा ऐसा था। आम आदमी में कोई फर्क नहीं पड़ गया है। आम आदमी के बीच कुछ लोग थे जीवन और उसकी चेतना को सदा ऊपर उठाते रहे, सदा ऊपर खींचते रहे। उनकी मौजूदगी, उनकी प्रेजेंस कैटालिटिक एजेंट का काम करती रही और आदमी के जीवन को ऊपर खींचती रही। और अगर आज दुनिया में आदमी का चरित्र इतना नीचा है तो जिम्मेवार है साधु, जिम्मेवार है महात्मा, जिम्मेवार है धर्म की बातें करने वाले झूठे लोग। आम आदमी जिम्मेवार नहीं है, उसकी कभी कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं थी, पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। तो अगर दुनिया को बदलना हो तो इस बकवास को छोड़ दें कि हम एक एक आदमी का चरित्र सुधारेंगे, कि हम एक एक आदमी को नैतिक शिक्षा का पाठ देंगे। अगर दुनिया को बदलना चाहते हैं तो कुछ थोड़े से लोगों को अत्यंत इंटेंस इनर एक्सपेरिमेंट में से गुजरना पड़ेगा। जो लोग बहुत भीतरी प्रयोग से गुजरने को राजी हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक मुल्क में 100 लोग आत्मा को जानने की स्थिति में पहुंच जाएं और पूरे मुल्क का जीवन अपने आप ऊपर उठ जाएगा। 100 दिए जीवित और सारा मुल्क ऊपर उठ सकता है। तो मैं तो राजी हो गया था इस बात पे बोलने के लिए, सिर्फ इसलिए कि हो सकता है कोई हिम्मत का आदमी आ जाए तो उसको मैं निमंत्रण दूंगा कि मेरी तैयारी है भीतर ले चलने की, तुम्हारी तैयारी हो तो आ जाओ। वहां बताया जा सकता है कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उसके लिए बहुत बहुत अंग्रीत हूं। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार।